आज का बाइबल का वचन राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 वचन 8 से 17 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 7 वचन 21 से 29 तक। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 वचन 8 से 17। योकिन 18 वर्ष की उम्र में राजा बना और उसने यरूशलेम में 3 महीनों तक शासन किया। उसकी माता का नाम नहुशता था और वह यरूशलेम वासी एलनातान की पुत्री थी। यहोयाकीन ने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापतियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसके सेनापति यरूशलेम का घेरा डाल चुके थे तो बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर स्वयं पहुंचा और यहोयाकीन के अपनी माता, अपने दरबारियों, पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के सामने आत्मसमर्पण किया। बाबुल के राजा ने उसे बंदी बनाया। यह नबूकदनेस्सर के राज्यकाल का 8वां वर्ष था। वह प्रभु के मंदिर और राजमहल की सब बहुमूल्य वस्तुएं उठा कर ले गया, जैसा कि प्रभु ने पहले से कहा था। उसने सोने की वह सब सामग्री तोड़ डाली जिसे इज़राइल के राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए बनवाया था। वह यरूशलेम के सब पदाधिकारियों और सैनिकों को कुल मिलाकर 10,000 लोगों को सब कारीगरों और लोहारों के साथ बंदी बनाकर ले गया। देश में केवल दरिद्र जनता रह गई। वह यहोयाकीन को बाबुल ले गया। वह राजा की माता को, उसकी पत्नियों, खोजों और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भी यरूशलेम से बाबुल ले गया। 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लोहार, जितने भी लोग युद्ध के योग्य थे, सब बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। बाबुल के राजा ने यहोयाकीन के स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा के रूप में नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 7 वचन 21 से 29 तक। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अद्भुतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।